यदि आप मालिकाना सॉफ्टवेयर का हक चाहते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। मोबाइल ऐप्स जो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, यह सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप मोबाइल डिवाइस में, स्मार्टफोन में, टैबलेट में चलाते हैं। इन्हें एप्लीकेशंस कहते हैं। आइए प्यार सपोर्ट करें भाइयों, लाइक करें चैनल को। टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन 3 प्रकार के होते हैं: नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड हाइब्रिड एप्लीकेशंस। नेटिव एप्लीकेशन इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है, जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप्स नेटिव ऐप्स कहलाएंगे। किसी विशेष मोबाइल के लिए बनाए गए ऐप्स नेटिव ऐप्स कहलाएंगे, किसी विशेष नेचर के लिए। अगला है वेब बेस्ड ऐप। वेब बेस्ड ऐप, इस ऐप में HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS तथा जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इनका आकार बहुत हल्का होता है, मगर इनकी कार्य क्षमता नेटिव ऐप्स की तुलना में कम होती है। इन्हें आप केवल वेब ब्राउज़र में की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। अगला है आपका हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप, यह ऐप्स एक से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन में प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस जैसे आपके व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी मोबाइल में चल सकते हैं। यह हाइब्रिड ऐप होते हैं। रैम किसे कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है या अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डेटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, जिसमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग्स होते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में लगा समय बूटिंग कहलाता है और दोबारा स्टार्ट करने में लगा समय वार्म बूटिंग कहलाता है। HDD क्या होता है? HDD, इसका विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आप आजकल इसका उपयोग कंप्यूटर से आगे कई क्षेत्र में हो रहा है। DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा आदि हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD एक विशेष प्रकार का डिस्क होता है जिस पर डेटा एक ही बार में राइट किया जा सकता है और बार बार रीड किया जा सकता है। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। इम्पोर्टेंट है, 5वीं पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसे क्या कहते हैं? प्रोलॉग कहते हैं। इंटरप्रेटर, यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यह ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन मशीनी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है। असेंबलर या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज, एंड्रॉयड, यूनिक्स, लिनक्स है। यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कंप्यूटर पर एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है, उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर पर कई यूजरों को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे आपका यूनिक्स, लिनक्स, ये जो सिस्टम है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सिस्टम किसी एक बार में एक ही टास्क को पूरा कर सकता है, लेकिन मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कई कार्य कर सकता है। जैसे OS फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेस्कटॉप लैपटॉप में कैसा आता है। डेस्कटॉप और लैपटॉप में उपयोग किए जाने वाले OS विंडोज, एप्पल्स, मैकोस हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है OS।
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसका नाम है MS। कंपनी द्वारा बनाया गया विंडोज़। दूसरे नंबर पर उपयोग किए जाने वाला जो आपका एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया मैक ओएस। लिनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस फॉर मोबाइल्स और टैबलेट। जैसे लिनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह एक मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन या टैबलेट को नियंत्रित करता है। यूज़र द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट ईमेल, टेक्स्ट मैसेज etc। यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यूज़र इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस चिन्हों एवं शब्दों के रूप में टाइप कर दिए जाते हैं। MS-DOS यूनिक्स जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष चिन्ह या स्थान पर क्लिक करके दिए जाते हैं।